तो आइए आज परमेश्वर के वचन में चलते हैं, और ये एक ऐसा नंबर है जो कि इब्रानी में है। ये है वैव, या ये मनुष्य की संख्या है जिसका एक मूल्य है, वो है 6। इब्रानी भाषा में अपना वजन है हर एक अक्षर के लिए, और इसका एक मूल्य है, गिनती का मूल्य है। ये दर्शाने वाला है, और ये दर्शाता है एक हुक को। यही तो वैव का मतलब है। इसका मतलब है एक हुक। और तंबू में ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण था। ये हुक तो खास करके चांदी के बनाए जाते थे, और इसे कई शुद्धिकरण में से होकर जाना पड़ता था, और ये चांदी के बने होते थे वहाँ तंबू में। लेकिन इन दिनों में हम स्टील और लोहे के हुक बनाते हैं, लेकिन वहाँ तंबू में ये खास करके चांदी के बने होते थे। और चांदी आपके प्राण के छुटकारे के बारे में कहती है, और आपके जीवन में सच्चाई स्थापित होने के बारे में कहती है। चांदी खास करके इन 2 बातों के बारे में कहती है, और खैर ऐसी बहुत सी दूसरी भी बातें हैं। ये छुटकारे के बारे में कहती है, और निर्गमन अध्याय 30 में हम देखते हैं वचन नंबर 11 से वचन नंबर 18 तक ये कहती है कि ये आपके प्राण के लिए छुटकारा है, और ये हमारे जीवन में सच्चाई को स्थापित करती है। और ये चांदी बस ऐसे ही खरीदी नहीं गई, या इसे एक साथ लाकर जोड़कर या पिघलाकर इससे हुक बनाई जाएं। और वैसे तो तंबू में बहुत सी दूसरी चीज़ें चांदी की बनाई हुई थी, और उनमें से ये हैं, यानी हुक और सॉकेट जो पिलर में लगते थे। कुल मिलाकर 60 खंबे थे, और भी 4 खंबे थे, लेकिन वो ऐसे खंबे थे, उनका अलग अर्थ था, इसलिए इसे यहाँ पर जोड़ा नहीं गया। कुल मिलाकर 60 खंबे थे, और ये खंबे, इनका एक अलग स्वभाव था। और ये तो बबूल की लकड़ी से बने होते थे। उसे मढ़ाया जाता, और फिर उसके ऊपर में एक आइलेट होता था, वो भी चांदी का बना होता था, और नीचे में ये तांबे का बना होता था। तांबा न्याय के बारे में कहता है, और चांदी छुटकारे के बारे में कहती है। लेकिन हर एक खंबे पर 2 हुक होते थे उसके दोनों ओर में। और ये जो खंबे हैं ये तो हमें दर्शाते हैं, क्योंकि ये खास लकड़ी से बनाए जाते थे ताकि ये उस गर्मी को सह सके और ठंड को सह सके। क्योंकि कई बार रेगिस्तान में यानी दिन में बड़ी गर्मी होती थी, और उसी दिन रात के समय बहुत ज़्यादा सर्दी भी पड़ती थी, और ये लकड़ी वातावरण के प्रभाव के बावजूद भी अच्छी रहती थी। और इसलिए परमेश्वर ने इन लोगों से कहा कि इस लकड़ी से बनाना। और फिलिपियों में ये कहता है कि हम इस संसार में हैं, संसार हम पर प्रभाव नहीं डालता, हम में चरित्र है। हम संसार में लोगों के साथ में हस्तक्षेप करते हैं, बहुत सी बातों से लेन देन करते हैं, हम अपने चरित्र को बनाए रखते हैं। इसलिए ये लकड़ी के बारे में कहता है, और इसका एक काम है, ये इस बात को दर्शाता है कि इसका एक काम है कि ये थामे रहता है। इसका मतलब ये पर्दों को थामे रहता था, और इसे एक साथ खड़े रहना था, मतलब थामे रहना और एक दूसरे के साथ खड़े रहना, यही इसका अर्थ है। और हम तो हालांकि अलग हैं, और कई बार हमारे अलग अलग दृष्टिकोण होते हैं, और एक ही विषय पर अलग दृष्टिकोण रखना संभव है, लेकिन हम एक साथ खड़े रहते हैं। हम एक साथ खड़े रहते हैं, विश्वास को थामे रहते हैं। और ये इसके बारे में यहाँ कहता है फिलिपियो 2:16 में कि हम परमेश्वर के वचन को थामे रहें। इफिसियों अध्याय 4 वचन 15 और 16 में ये कहता है दूसरे दृष्टिकोण के बारे में कि एक साथ रहें। और खंबा यही तो करता है, और आप परमेश्वर के भवन में ऐसे खंबे हैं। और आज हम खास करके हुक पर गौर करने वाले हैं। और यहाँ चांदी तो बहुत ही ज़रूरी थी, और चांदी को साफ करने का एक तरीका है। जो कारीगर है वही इसे शुद्ध करता है। वो चांदी को आग में डालता है, और सारी गंदगी को दूर करता है, और सारी अशुद्धता को दूर करता है, और इसे जांचता है, और फिर उसे आग में रखता है। फिर इसे देखकर फिर से जांचता है, फिर आग में डालता है, फिर इसे लेकर जांचता है, और फिर से आग में डालता है, और वो आग में से फिर से डालता है, क्योंकि वो चांदी में खुद को अच्छे से नहीं देख पाता है। इसका मतलब चांदी का कारीगर जो है, उसकी तस्वीर इस चांदी में नहीं दिखती है, और वो उसे आग में फिर से डालता है। और ये ऐसी क्रिया है जो बार बार होती है जब तक कि वो देख न पाए। और शायद आप ये सोचे
कि ये सही समय है, लेकिन शायद ये सही समय ना हो जब तक वो आपके उपयोग के लिए तैयार ना हो। आमेन। तो फिर उसके बाद अशुद्धता से चांदी साफ हो चुकी है, फिर इसे आकार दिया जाता है, रूप दिया जाता है हुक का या फिर और दूसरी चीजों का जैसे सॉकेट। लेकिन आज हम यहाँ पर हुक के बारे में देखेंगे। और मैंने जैसे आपको बताया कि हुक तो ये वर्तमान के बारे में कहते हैं और हमें भविष्य में लेकर जाते हैं। यहाँ वर्तमान को थाम कर भविष्य को दिखाता है, यही हुक का मतलब होता है। और तंबू में आप इन हुक को देखेंगे, और ये हुक इसलिए थे कि खंबे को सीधा रखें और बड़ी तेज हवा में भी स्थिर खड़े रहने में मदद कर सके। खंबे वहां पर रस्सियों से जड़े होते थे इन हुक की सहायता से, ताकि खंबे यहाँ पर स्थिर रह सकें कि तूफान में भी आपको स्थिर रख सके। तूफान के बाद नहीं, लेकिन तूफान में भी आप बलवान रहें और खंभों को बिल्कुल सीधा रखें, और उन्हें इस खास आकार में बनाया जाना था। यानी इसका मतलब है कि हुक तो ऐसा था जिसे ये पहले से बनाकर तैयार रखते थे, इससे पहले से ही तैयार करके रखते थे और इसके बारे में पहले ही सोचते थे। इसके बारे में बाद में नहीं सोचते थे कि हुक लगाने हैं। आपको हुक को पहले ही बनाना था, इसके बारे में पहले तैयारी करनी थी। ये खंबे का भाग होना था और इसीलिए ये आपके जीवन का हुक होता है। और खंबे में जो हुक हैं वही उस खंबे को परिपूर्ण करते थे, और ये खंबा, ये तंबू आपको दर्शाता है। आमेन। खैर, अगर आपने देखा है जैसे कि यहाँ पर मेट्रो बनाई जा रही है, मैंने बिल्कुल शुरू से ही इसे देखा है और मैंने शुरू से ही इसकी कहानी सुनी है। वो इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत कोशिश कर रहे थे, आखिरकार उन्हें ज़मीन मिल गई और इसे बनाया। अभी आप खुश हैं अगर आप मेट्रो का उपयोग कर रहे हैं। मैं अब तक इसमें नहीं गया हूँ, लेकिन मैं इसके कंस्ट्रक्शन को देख रहा था और इसके बारे में आकर्षक बात तो ये थी कि हेवी इक्विपमेंट यानी वजनदार सामान उन क्रेन्स के द्वारा हिलाए जाते थे। और अगर आपने देखा होगा उन कास्टिंग को या प्री कास्ट को जो रेल की पटरियों के लिए उन्होंने वहाँ पर रखे हैं, ये तो बहुत ही भारी होते हैं और इसमें बहुत वजन होता है और बड़ी शक्ति लगती है कि उठाकर सही जगह पर रखें और वो अपना उद्देश्य पूरा कर सके। और एक बात है जिसकी ओर मेरा ध्यान आकर्षित होता है, मैंने इसे अच्छे से गौर से देखा, ये तो वो हुक हैं। ये हुक्स का वहाँ होना ज़रूरी है जो कि पहले से बनाए गए हैं, इसे बाद में नहीं बना सकते हैं। ये तो उसके डिज़ाइन का भाग होना चाहिए जो कि पहले से बना होता है, और फिर ये बड़े क्रेन्स आते हैं और ये इसे हुक करते हैं और उसे उठाते हैं और उस जगह पर रखते हैं जहां पर इसे रखा जाना चाहिए, कि अंत में उसे वो पूरा कर सके जिसका डिज़ाइन बनाया गया है और इस प्रोजेक्ट को पूरा कर सके। ये तो हमेशा ऐसे ही रहा है। ये तो खास करके ये हुक्स है, हम अक्सर हुक की ओर ध्यान नहीं देते, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इतनी बड़ी चीज़ें ये तो दानव का आकार की होती हैं, ये उठाई जाती हैं। यहाँ पर मैंने छोटी छोटी चीज़ें देखी है, लेकिन बड़ी भी चीज़ें उठाई जाती हैं, मैंने देखा है। और ये क्रेन है जो इन सारी बातों को हुक से उठाती हैं, और फिर हम इतनी बड़ी चीज़ों को देखते हैं जिसका आनंद उठाते हैं, लेकिन ये सब छोटी शुरुआत से ही होता है। ये हुक जैसी छोटी चीज़ों से ही शुरू होता है। खैर, यूसुफ ये एक दिलचस्प व्यक्ति था और उसका ऐसा जीवन था जिसे आप हमेशा जाकर देख सकते हैं, उससे सीख सकते हैं। और इस मनुष्य के पास में सपना था, दर्शन था, जिसे पूरा होना ज़रूरी था, और ये किसी भी तरीके से अपनी शक्ति में से नहीं कर सकता था। वो सच में अपने पिता के पास जाता है, वो उससे मदद चाहता है कि वो इस बात को समझ सके। उसे इसे समझने के लिए कुछ हद तक मदद चाहिए थी, लेकिन वो मददगार नहीं था। और इसलिए ज़िंदगी, जैसे कि खास करके यूसुफ के लिए, वो अपने भाइयों से मिलने के लिए जाता है ताकि वो उन्हें कुछ भोजन वस्तु पहुंचाए कि उनकी मदद कर सके। खैर, वो उसे देखते हैं और वो तो जलन से भर जाते हैं। उनके दिल में जलन बढ़ती गई क्योंकि उसने अपने मन की बातें उनके सामने बांटी थी जो प्रभु ने इसे दिखाई थी, और ये ऐसा हुआ कि उसके भाई उसे मार देना चाहते थे। और यही तो मुख्य उद्देश्य था उत्पत्ति अध्याय 37 वचन नंबर 18 में। असली उद्देश्य था कि उसे खत्म कर दे, इसका मतलब उसके भविष्य को मार दे।
मतलब परमेश्वर के दर्शन को मार दे। इसका मतलब उसके जीवन में परमेश्वर के प्रोग्राम को मार दे, यानी उसे पूरी तरह से नाश कर दे। और यही तो उसके भाइयों का असली मकसद था कि उसे पूरी तरह से नाश कर दे। लेकिन फिर एक हुक तैयार किया गया था जो कि इसके दर्शन में जुड़ा था, जिसे वो देख नहीं पाया। और ये हुक तो उसका भाई रूबेन था। रूबेन वहां पर आता है, यानी सबसे बड़ा भाई वहां पर आता है, और वो छोटे भाई को एक पर्याय देता है, यानी उसे गड्ढे में फेंक दे और उसके बजाय किसी और जानवर की हत्या करे। हमेशा एक हुक होता है आपके जीवन में, ऐसा हुक जो आपके साथ में बना है, आपके दर्शन में आगे बढ़ता है, आगे जाता है, क्योंकि प्रभु ने आगे की योजना बनाई है और उसने से बनाया है आपकी डिजाइन में। आमेन। एक हुक है, और इसलिए जो असली योजना थी वो खत्म हो जाती है और उसे नाश करने की योजना वहीं पर खत्म होती है, क्योंकि ये हुक वहां पर आता है। और ये हुक समस्या में दिखाई देता है, समस्या के बाहर नहीं दिखता। और इसलिए उन्होंने जानवर को मारा और आखिरकार इसे गड्ढे में फेंक दिया और यहीं पर खत्म होता है। अगर आप उत्पत्ति अध्याय 37 को ध्यान से पढ़ते हैं, खास करके यहां पर बताया गया था कि उस गड्ढे में कोई पानी नहीं था, वहां कोई पानी नहीं था। और ये तो बहुत प्यासा हो गया इन सारी घटनाओं के बाद में, लेकिन वहां पानी नहीं था। लेकिन फिर वहां से एक और हुक होकर गया, और वो तो इश्माइली लोग थे जो वहां पर आए और उन्होंने इसे खरीद लिया और उसे गड्ढे में से बाहर निकाला। परमेश्वर ने इश्माइलियों को बनाया था कि इस मार्ग से आए और इस समय इस मनुष्य को खरीदे। उनके पास कोई योजना नहीं थी कि इस लड़के को खरीद ले। उन्हें पता नहीं था कि एक लड़का है जो इस गड्ढे में होगा। ये इस तरह से होता है जिसे परमेश्वर आपके जीवन में पूरी तरह से बनाता है। और इसलिए ये 20 शेकेल जो है, उसमें इस लड़के को खरीद लिया और उसे सच में बेचा गया था अपने ही भाइयों के द्वारा। और वो इसके बारे में बस रोते नहीं बैठा, क्योंकि उसे भरोसा था कि परमेश्वर किसी तरह से इसे पूरा करेगा जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की हुई है। आमेन। तो पहला थिस्सलुनीकियों बताता है कि ऐसा परमेश्वर जो विश्वास योग्य है वो उसे पूरा करेगा जो उसने आपके जीवन में रखा है। आमेन। तो बार बार यूसुफ अपने जीवन में इस हुक का अनुभव करता है, क्योंकि उसने विश्वास किया कि परमेश्वर की योजना में वो एक खंबा है। वो कोई पर्याय नहीं, लेकिन एक खंबा है। वो तो बहुत जरूरी है परमेश्वर की योजना में। आप भी ऐसे ही हैं। आप परमेश्वर की योजना में बहुत ही जरूरी हैं। आप कोई पर्याय नहीं हैं। आप ऐसे नहीं जो बस ऐसे ही आ गए हो। आप जोड़े नहीं गए हैं। आपकी योजना बनाई गई है और निश्चय ही डिजाइन है, पहले से तय की गई डिजाइन है। और आपके जीवन में ऐसे हुक हैं जो लगाए गए हैं ताकि परमेश्वर आपको उठाकर अपनी योजना में फिर से रख दे। आमेन। ऐसा समय होगा जहां पर कुछ बातें आएंगी, मुश्किल बातें आएगी। आपके भीतर में यहां पर हुक बना है जो राह देख रहा है कि परमेश्वर आपको जोड़ दे और आपको ऊंचा उठाए। जरूरी है कि आप अपने भीतर में उठकर खड़े हो जाएं और कहें, मैं परमेश्वर का खंबा हूं और उसने मुझे उद्देश्य के साथ में रखा है। आमेन। हालेलुया। और फिर इस मनुष्य को वहां से निकाल कर गुलाम के रूप में बेचा जाता है। ये तो बड़ा अजीब था। वो तो आजाद लड़का था और फिर उसके भाइयों ने उसे बेच दिया और वो गुलाम हो गया और उसके बदले में 20 शेकेल दिए गए थे और वो गुलाम हो गया। और फिर ये गुलाम ले जाया गया वहां पोतीफर के घर में। पोतीफर मानो एक शिक्षक था और वहां पर वो ले जाया गया, एक गुलाम के रूप में ले जाया गया और अपनी विश्वास योग्यता के कारण ऊपर उठाया गया। और वो परमेश्वर की उपस्थिति के बारे में सचेत रहा। और फिर उस परिस्थिति में कई बार कुछ गलत हो सकता है आपके अनुसार, लेकिन परमेश्वर की विश्वास योग्यता बनी रहेगी। और ये मनुष्य परमेश्वर की विश्वास योग्यता जानता था और ये परमेश्वर के साथ में विश्वास योग्य रहा। और इसीलिए जब भी ये समस्या में पड़ा
और ये स्त्री इसके पास में आई, परमेश्वर से उसके विचारों को दूर करना चाहती थी। वो मुड़ता है और उसका जवाब यही था कि मैं परमेश्वर के विरुद्ध में पाप नहीं करूंगा। यही उसका जवाब था। वो परमेश्वर की उपस्थिति के बारे में सचेत था। यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ऐसी परीक्षा की परिस्थिति में कि परमेश्वर की उपस्थिति के बारे में सचेत रहे। आमेन। और फिर ये मनुष्य, इसने जो सोचा था उससे भी गहरी समस्या में पड़ गया। फिर इसे राजा के बंदीगृह में डाल दिया गया। वहां वो पिलाने हारे और पकाने वाले से मिलता है, लेकिन अवश्य ही वहां पर वो हुक था और परमेश्वर ने उसे उठाया। और आज शायद आप अपने जीवन में अलग अलग बातों में से होकर जा रहे हैं जिस पर सवाल उठ सकते हैं, और शायद आप ये सोच रहे होंगे कि क्या ये सच में परमेश्वर की योजना है। मैं चाहता हूं कि आज आप इस बात को जान ले कि ये तो आपके अंदर में बना है। आपको जानना है कि आपके जीवन में आप तो हुक के साथ में बने हैं कि परमेश्वर आपको ऊंचा उठाए हर एक परिस्थिति में, चाहे आज आप किसी में से भी होकर जा रहे हैं। आमेन। और फिर अगली बार जब भी आप मेट्रो देखेंगे, हाँ, जब भी मौका मिलता है, तो याद कीजिए परमेश्वर की योजना आपके लिए वास्तविक है और चाहे कुछ भी हो वो काम करते जाएंगी। प्रभु का धन्यवाद, मेट्रो पूरे शहर में चल रही है और आपको ये मौका मिलता है कि आप उसे देखें और हुक को याद करें जो आपके जीवन में है कि परमेश्वर आपको उठाएगा, सारी बुरी परिस्थितियों में से निकालेगा और वो आपको ऊंचाई पर रखेगा और परमेश्वर की योजनाओं को आपके जीवन में पूरा करेगा। बाइबल में परमेश्वर के दूसरे जो जन हैं बिल्कुल उन्हीं के जैसे, जिन्होंने परमेश्वर को विश्वास योग्य देखा है, हर एक बार ऐसे हुक हैं। परमेश्वर आपके जीवन में सारी चीजों को लेकर आता है और मुझे पता नहीं आप किससे निपट रहे हैं और किन बातों में से होकर जा रहे हैं। शायद लोग इसके बारे में कुछ बताए और आप शायद बाइबल में से इसका जवाब ढूंढ रहे हैं। अब तक कुछ भी नहीं हुआ तो भी आपको निश्चय एक बात के बारे में निश्चित हो जाना है कि आप इस तरह से बनाए गए हैं और आप परमेश्वर की योजना के बीच में हैं, चाहे कुछ भी परिस्थिति क्यों ना हो। आमेन, आमेन। आप परमेश्वर की योजना में हैं। आप ऐसे महत्वहीन व्यक्ति नहीं हैं। शायद आप बड़े बड़े काम नहीं कर रहे हैं, चौंकाने वाले कोई काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपके जीवन में ऐसे हुक हैं और परमेश्वर उन हुक का उपयोग करता है, बार बार उसका उपयोग करते जाता है। अगर आप अपने जीवन में पीछे मुड़कर देखें, आप अपने जीवन का परीक्षण करें, तो आप ये पाएंगे कि जीवन के अलग अलग समय में, अलग अलग आयाम में आप पाएंगे कि ये हुक काम कर रहे थे। परमेश्वर ने आकर काम किया, जैसे जापानीज लोग कहते हैं, बिल्कुल सही समय में। ये तो प्रभावी होने का विचार है कि बिल्कुल सही समय में परमेश्वर बिल्कुल सही समय पर आता है और आपके हुक में पकड़कर आपको आग से बाहर निकालता है, आपको समस्या से बाहर निकालता है। हर एक समय आप देखेंगे कि परमेश्वर वहां पर आता है और बिल्कुल यूसुफ की परिस्थिति के जैसे। उसे ये समझना तो बहुत ही मुश्किल था कि क्या होने वाला है और ये कैसे खत्म होगा, लेकिन परमेश्वर आपके अंत का भी इंचार्ज है। आमेन। कहिए, देखिए, परमेश्वर आपके अंत का भी इंचार्ज है। वो आपके अंत का भी इंचार्ज है। आमेन। और जब आप इस बात को समझते हैं और आप अपने विवेक के बारे में स्पष्ट होते हैं और प्रभु पर भरोसा रखते हैं, तो आपकी आशा उठाई जानी चाहिए। आमेन। बार बार मैंने देखा है कि लोग अपनी परिस्थितियों में बस लड़ते चले जाते हैं और फिर जब वो सच्चाई को जान लेते हैं कि परमेश्वर यहाँ पर आ सकता है उस बिल्कुल आखिरी पल में, और वो इसे संभव बनाता है, फिर वो परमेश्वर की विशेषता को अपने जीवन में आते हुए देखते हैं कि परमेश्वर हमेशा आपको हुक में फंसाकर अपनी परिस्थिति से बाहर लेकर आ सकता है। आमेन। और इसलिए कोई भी मुश्किल परिस्थिति नहीं है, कोई भी गलत परिस्थिति नहीं है, और ना ही सताने वाली कोई परिस्थिति है जहां पर परमेश्वर का हुक आपके जीवन में लगा है वो आपको न उठा सके। हर एक परिस्थिति के लिए योजना और उद्देश्य है, लेकिन एक हुक है जो आपको उससे बाहर निकालेगा। आमेन। और यीशु, देखिए, स्वयं यीशु, उसे समस्या थी, वो मर गया था और वो खुद कुछ नहीं कर सकता था। वो तो शारीरिक रूप में मर गया और वो कब्र में पड़ा हुआ था, लेकिन उसके जीवन में एक हुक था। वो हुक क्या था? और ये हुक क्या था? ये हुक तो भजन 16 में बताया गया है। वो जानता था कि किसी तरह से परमेश्वर अपने पवित्र को ऐसे नाश होने नहीं देगा और वो मरेगा नहीं। उसके पास में हुक था। मत्ती 12:40 में ये कहता है, 3 दिनों के बाद मैं खुद जी उठूंगा। और वो इसी हुक के ऊपर भरोसा रखे हुए था। और फिर इसलिए यहाँ पर ये इब्रानियों 12 में कहता है कि उस यीशु की ओर देखते रहें जो तुम्हारे विश्वास का कर्ता और सिद्ध करता है।
जिसने उस आनंद के लिए जो उसके सामने धरा था यीशु को आदर्श के रूप में बताता है, जिसने उस आनंद के लिए क्रूस को भी सह लिया, उसने सारी शर्म को सह लिया, उस आनंद के लिए जो उसके सामने धरा था, उस हुक के कारण जो उसके सामने रखा था। हालेलुया! वो परमेश्वर की उपस्थिति के उस सच्चाई को देख सका और वो आनंद जो उसके सामने रखा हुआ था वो आगे बढ़ा। वो आगे बढ़ता है और वो क्रूस को सहता है, क्योंकि ये तो उसके लिए संभव हो गया था। आमेन। और इसीलिए वो फिर से पुनरुत्थित किया, जिलाया गया कि प्रभु जो कर सकता है उस पर विश्वास करें। आज मैं चाहता हूं कि आप जान लें, परमेश्वर आपके जीवन में दिलचस्पी लेता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कैसे सब कुछ गलत हो गया है, कैसे आप रास्ते से भटक गए हैं और कैसे आप मार्ग से हट गए हैं, लेकिन परमेश्वर आपके लिए विश्वास योग्य है। ये बात तो सच है कि आप रास्ते से भटक गए हैं, क्योंकि आपके जीवन में बहुत कुछ हुआ है, लेकिन हुक अभी भी वहां पर है जो अभी वहां है, और उस खंबे को बस केवल एक काम करते जाना है। उसे कहना है कि मैं परमेश्वर का खंबा हूं, मेरे लिए परमेश्वर की योजना है और परमेश्वर मुझे आगे ले जाएगा। आमेन। आज आप किसी भी परिस्थिति में से होकर जा रहे हो, याद रखिए परमेश्वर के पास आपके लिए योजना है और आपके पूरे जीवन भर एक हुक लगा हुआ है, राह देख रहा है कि आपको ऊपर उठाए। और जिस पल आप इस बात को जान लेते हैं कि आप हारने वाले नहीं हैं, आप नीचे नहीं जाएंगे, आप ऊपर उठकर आएंगे, आप वहां पर होंगे, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा और आपको उस जगह पर रखेगा। यानी उस दिन, या कहिए आज आप अपने मन में ठान लीजिए कि परमेश्वर आपको इस तरह पकड़कर ऊपर उठाएगा। आमेन। आज हमारे साथ संगति के लिए आपको न्योता देते हैं कम्युनिटी चर्च ट्विन सिटी में हर रविवार सुबह 9 बजे की सभा में। चमत्कार आपका इंतजार कर रहा है, आइए और आशीष पाइए।